दोस्तों, आज जब मैं ऑफिस से वापस आ रहा था तो मुझे एक सांप दिखाई दिया। और मुझे पता नहीं था ये सांप किस तरीके का है, जहरीला है या नहीं है। क्योंकि ये सोसाइटी में घुस गया था तो बच्चों के खेलने का टाइम था, तो ये सोच के कहीं बच्चों को न डस ले, कहीं कुछ ना हानि पहुंचा ले, इस चक्कर में मैं उसको वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था। भगाने की कोशिश में मैंने उसके ऊपर छड़ी या फिर छोटे मोटे पत्थर, उस पर नहीं, उसके साइड में फेंके ताकि वो एक किसी डायरेक्शन में चला जाए। लेकिन वो मेरे को ही काटने के लिए उल्टा आने बैठ गया, तो मैं काफ़ी एकदम से डर गया। क्योंकि सांप काफ़ी बड़ा था और ये कहना मेरे क्योंकि मैं तो जानता नहीं सांप किस तरीके के होते हैं, तो काफ़ी एक्टिविटी उसने दिखाई और मुझे डरा दिया। मैंने बहुत कोशिश की उसको भगाने की। जब मैं डर गया तो मैंने भी थोड़ा सा डिफेंसिव एक्शन में थोड़ा एक पत्थर फेंका जो उस पर लगा उसके बीच में। उसके बाद जो उसने जो इतनी स्पीड से वो वहाँ से दौड़ के निकला, तो मैं भी और डर गया। तो मैंने सोचा यार ये तो रिस्की लग रहा है, मैं इसको भगा लेता हूँ। अब क्या होता है कि जब वो भागने बैठता है तो वो किसी के घर की तरफ जाने बैठ जाता। फिर मुझे ये होता है कि यार अब वो उस घर में घुस जाएगा, उस घर के आसपास निकल जाएगा। अगर मुझे पता होता कि ये जहरीला सांप नहीं है और अपने आप निकल जाएगा, तो मैं उसको कहीं पीछे इधर उधर भागाने की कोशिश नहीं करता। क्योंकि मुझे सांपों पे टू बी ट्रू दया आती है, क्योंकि उनका क्रिपल जीवन जो क्रिपलिंग एनिमल्स हैं उनको उनके शरीर पे घिसट महसूस होती है, जिससे उन पर शरीर छिलता है ऐसी रोड्स पे और सीमेंट्री स्पेस पे चलने पे। शायद इस सांप को भी वो तकलीफ़ हुई होगी, लेकिन मैं चाहता था कि ये जो पब्लिक एरिया है ह्यूमन इंटरफेरेंस से दूर जाए। और ये काफ़ी बड़ा सांप था। इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी तो थी नहीं, बस मैं ये चाहता था कि ये कहीं जंगलों में घुस जाए और इन घरों से के आसपास से दूर हो जाए। और ये भी डर था कि यहाँ पे कोई और आके क्या पता इसे मार दे या कुछ है। क्योंकि जैसे हमारे घरों में है उत्तराखंड में, किसी को कैसे सांप घरों के आसपास आ गए तो जनरली लोग उसको मारते हैं, पकड़वाते नहीं। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं इसको दूर कहीं गाइड कर दूं जिससे वो दूर चला जाए। लेकिन वो क्वार्टर की तरफ ही आने बैठ जाता है। जब वो क्वार्टर की तरफ आ रहा होता है तो मैं कोशिश करता हूँ एक बड़ा से पत्थर फेंक के उसके सामने, उस पर नहीं, उसके सामने एक बड़ा पत्थर फेंकता हूँ ताकि वो इस तरफ ना आए। लेकिन वो उल्टा उसी को घर की तरफ ही बढ़ने बैठ जाता है। तो अब मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, और मुझे कहीं काम से जाना होता है। लेकिन मैं उसको वैसे ही छोड़ देता हूँ वहाँ पे। और फिर मैं जब आधे एक घंटे बाद आता हूँ तो देखता हूँ कि सांप अभी भी उसी नाली में पड़ा हुआ है। जब सांप उसी नाली में रहता है तो मुझे लगता है कि अब तो इस सांप को रेस्क्यू करवाना ही पड़ेगा। तो रेस्क्यू करवाने के लिए मैं अपने कॉन्टैक्ट्स में बात करता हूँ, तो मुझे प्रसाद जी का नंबर मिलता है। और प्रसाद जी की बिटिया फ़ोन उठाती है और कहती है कि मेरे को फ़ोटो भेज दीजिए, और मैं उस सांप को रेस्क्यू करके अपने पापा को बताती हूँ। तो क्या होता है, सरप्राइजिंगली प्रसाद जी अपनी बिटिया को ही उस सांप का रेस्क्यू करने के लिए लाते हैं। और काफ़ी अच्छी तरीके से, जिस सांप को देख के मेरी हालत ख़राब हो रही थी, उसको ये छोटी सी लड़की जिस कॉन्फिडेंस से पकड़ती है, तो हम लोगों को उसकी स्किल्स पे काफ़ी भरोसा और ये होता है कि हम लोग हेड्स ऑफ जैसे क्लैपिंग्स टाइप वाला माहौल बन जाता है। और हम ये भी देखते हैं कि कैसे एक बाप अपनी बेटी को कॉन्फिडेंस दिला रहा है, और ये देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उनकी काफ़ी तारीफ़ें करता हूँ और धन्यवाद भी उनको कहता हूँ कि अच्छा किया जो वो आके इसको रेस्क्यू करके ले गए। क्योंकि अदरवाइज़ हो सकता है कि कोई डर के मारे ही इसको मार देता, या फिर कोई कुत्ता खा देता, कुछ भी हो सकता था इसके साथ। बट एट द पॉइंट ऑफ टाइम हमें काफ़ी अच्छा लगा कि ये लोग टाइम पे आए, तुरंत आ गए थे। जैसे फ़ोन किया था उसके 5 मिनट में आ गए थे। और ये अपनी ही सोसाइटी के लोग हैं जो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन और स्किल्स दे रहे हैं। फोटो खींचनी है क्या? नहीं, थोड़ा एक 15-20 सेकंड का एक वीडियो है। पिता पुत्री का ये संबंध देख के हम लोग काफ़ी खुश हुए, और देखें कि कैसे एक पिताजी अपने पुत्री को सिखा रहे हैं उनकी हार्डकोर स्किल्स। कहाँ लेके जाएंगे इसको? बैग?
बैग ले आओ सर कोई घर जाके पटाख से। कितना वजन है गुड़िया, उसका वजन कितना है? वीडियो मेरे पास है, ले लेना आप डालना के लिए। दिखाओगे? मारेगा तो नहीं फूंक? रेड कौन सा स्नेक? दस जहर नहीं है इसमें? नहीं, सिर्फ काटता है। अच्छा, आप पढ़ाई कर रही हो इसकी? हाँ। ठीक है, ऐसे पकड़ के रहना बस। मैंने एक दिन गले में डाला था लेकिन वो जोगी बहुत डर गया। हाँ, मैं गुड़िया को ये बता रहा था कि एक दिन मैंने एक सांप पकड़ा जो किसी सांप सपेरे ने पिटारे में रखा हुआ था, लेकिन जैसे मैंने उसको अपने गले में डाला तो वो सपेरा बहुत डर गया। अब यूट्यूब चैनल नहीं, मैं आपको भेजूंगा ना वीडियो। अरे भाई गीला है बहुत बेचारा, बेचारा ही है ना, बहुत धीरे धीरे चल रहा था उधर पे। अब बच्चों के आने का टाइम था, ये सोच के मैं कहा यार एक बार। सही किया। तो ट्रेनिंग घेतलं का याचा? ट्रेनिंग घेतलं? पप्पा शिकव. चलो। और लास्ट में दोस्तों मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो छोटी गुड़िया है इसको खूब सारी तरक्की मिले और अपने माँ बाप का ये नाम ऐसा ही रोशन करते रहे जैसे आज इसने किया है। लोगों के सामने अपने पिता की इज्जत काफ़ी बढ़ा दी है।